अयान की नज़र गाड़ी चलाते वक्त कहीं और चली गई और इसी वजह से उनकी कार से एक मासूम छोटी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि वहीं उसी वक्त बच्ची की मौत हो गई। अब इंसानियत के नाते उन्हें उस बच्ची को अस्पताल ले जाना चाहिए था, लेकिन डर की वजह से वो वहाँ से भाग गए। उन्हें लगा कि शायद वो बच्ची अकेली थी, पर उस समय उसके माँ बाप भी वहीं मौजूद थे और वही लोग अब उनके पीछे हैं। उस बच्ची का पिता कोई और नहीं बल्कि उनका पड़ोसी रघुवीर था। रघुवीर ने उसी दिन से सब कुछ प्लान कर लिया था। जिस दिन उन्होंने उसके बच्चे की जान ली थी, उनका यहाँ आना, इस होटल में रुकना, सब पहले से तय था। अब शायद रघुवीर उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। होटल की जो रिसेप्शनिस्ट शुरू से अजीब बर्ताव कर रही थी, असल में वो उस बच्ची की माँ थी और जिस आदमी ने उन्हें बंदी बनाया था वो रघुवीर का ही आदमी था। अब रघुवीर खुद भी वहाँ आ पहुँचा। उसने दोनों को पकड़ लिया और बांध दिया। धीरे धीरे वो उन्हें तकलीफ देने लगा। तभी वहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड आता है जिसे काव्या ने पहले गोली मारकर घायल कर दिया था। वो दोनों उसी से बचकर भागे थे, पर असल में वही गार्ड अब उन्हें बचाने आया था। गार्ड और रघुवीर के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इस मौके का फायदा उठाकर अयान और काव्या वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन अयान के घायल होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते। कुछ देर बाद रघुवीर भी वहाँ पहुँच जाता है। अयान बार बार कहता है, देखो गलती मेरी थी, मैं ही ड्राइव कर रहा था, एक्सीडेंट मुझसे हुआ, तुम्हारा बेटा मुझसे मरा, अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो प्रेग्नेंट है। लेकिन रघुवीर चाहता था कि अयान वही डर महसूस करे जो उसने और उसकी पत्नी ने अपने बच्चे के मरने पर महसूस किया था। इसलिए वो काव्या पर गोली चला देता है और उसी पल काव्या और उसका बच्चा दोनों मर जाते हैं। रघुवीर अयान को नहीं मारता, वो बस इतना कहता है, अब तुम भी वही दर्द महसूस करो जो हमने किया, और वहाँ से चला जाता है। कुछ ही पलों में अयान की पूरी दुनिया उजड़ जाती है।